Good morning, dear students. I hope you all will be fine there, and I am also quite well here. Today I am going to teach you about exercise 1.1 of class 9th. Yesterday we studied to find different type of rational numbers between two given rational numbers with formula. But now we have to learn about alternative methods. How do we find many रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आज सब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसके बारे में जानेंगे। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स को निकाला जाता है, जिसके लिए मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था। बट आज टुडे हम लोग अल्टरनेटिव मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उससे आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अल्टरनेटिव मेथड का यूज करके बहुत सारे रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे अल्टरनेटिव मेथड्स क्या है। जैसे एक मिनट ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। जबकि मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी जब रेशनल नंबर दिया हो तो फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोगों को डी निकालना होता है। जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं, फिर जितना रेशनल नंबर हमको निकालना होता है उससे 1 प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं, डी निकलता है, फिर डी को ऐड करते हैं, फिर 2d को ऐड करते हैं, फाइनली हम लोग निकालते हैं। लेकिन यह अल्टरनेटिव मेथड है, इसको जानिए कैसे जानेंगे हम लोग। आइए सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। फर्स्ट है हम लोगों का, मान लेंगे वी हैव 1/2 एंड 1/3। a इक्वल्स 1/2 मान लिया, b इक्वल्स 1/3 मान लिया। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस दोनों को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देना है। इस दोनों को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देना है। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे आप, तो 1/2 है तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा यहाँ 0, 5 हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया 10, यहाँ की 0, दैट इज 1/2 इक्वल्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.50 लिख सकते हैं। नाउ अब b के जगह पे क्या है 1/3 है, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तब ध्यान देंगे यहाँ नहीं है तो डेसिमल 10 हो गया, 3 3 जा 9, 110, 3 3 जा 9 10, यानी दैट इज यह कंटिन्यू करेगा, यह आपको रिपीटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिजिट लिया है तो वहां पे भी 2 डिजिट पे छोड़ देंगे 0.33 एंड दिस इक्वल टू 0.33। नाउ वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, और हम लोगों को इसमें क्या करना है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो नाउ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 यानी कि, और दैट इज 1/3 क्या हो गया आपको 0.33 एंड यहाँ पे क्या है 1/2 यानी कि और क्या हो जाएगा 0.50। अब इसके बीच में आप क्या करें, इसके बीच में आप क्या करें 5 रख सकते हैं, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.40। देयर आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो ये यह अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम लोग कर सकते हैं। फिर से हम आपको बता दें कि कैसे करना होता है कि जब फ्रैक्शंस में नंबर दिया होता है तो आप दोनों को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लीजिए, और जब डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम लोगों को पता होता है कि जब डेसिमल में हम देख पाते हैं तो वहां पे जज कर पाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और उसके बीच का बहुत सारा डेसिमल वाला नंबर्स उसमें पुट कर देंगे, फाइनली हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो एक तो यह अल्टरनेटिव मेथड था जिसको बिना फॉर्मूला के को यूज किए हम लोग इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसके बीच में जो है उसको हम लोग बीच का जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग दिखाते हैं। तो इसको फिर आप गौर से देख लें, एक नंबर ए
1/2 ले लिया, b 1/3 ले लिया। इसको 1/2 को हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में, कैसे डेसिमल फॉर्म में किया है, तो यहाँ 1/2 है, 2 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया हम लोगों ने, 0.50 यहाँ पे पा लिया। फिर दूसरे केस में 1/3 है, 3 से हम लोगों ने 1 को डिवाइड किया, आ गया 0.33 आ गया, यानी कि 1/2 और 1/3 को जब डेसिमल फॉर्म में हम लोगों ने चेंज किया, यहाँ 0.50, यहाँ 0.33, और इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स कह रहा था, तो आप अपने मन से 5 रेशनल नंबर्स को कर सकते हैं। एक बात जो इस एक्सरसाइज को लेकर के मुझे कहना है, जो कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करता है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसका आंसर निकालते हैं और जब आंसर शीट से आप मैच करते हैं तो मैच नहीं करता है, तो उस समय आपको लगता होगा कि हो सकता है यह क्वेश्चन हमने गलत बना दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने एक बात बहुत पहले आपको कहा था, डेंसिटी प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा था और आप लोगों को बताया था कि देयर आर मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकता है, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो सबको एक उस बीच में लिखा नहीं जा सकता है, जितनी आपको जरूरत है उतना बताया जा सकता है, तो वो वेरी कर सकता है। इसको एज एग्जांपल ऐसे समझिए, जब आपसे कहा जाए कि आपके क्लास के 50 बच्चे एक लाइन में लगे हुए हैं और उसमें से आपको कहा जाएगा कि किसी 4 का नाम आपको बताना है, किसी 4 का नाम आपको बताना है, तो जब 3-4 बच्चों को ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो कोई फर्स्ट क्या कहते हैं, इधर से जो 4 बच्चे हैं उनका नाम बता दे, कोई हो कि बीच से 4 बच्चों का नाम बता दे, कोई उस वाले साइड से 4 बच्चों का नाम बता दे, तो सबका नाम वेरी करेगा और सबका आंसर मैच भी नहीं करेगा। इसका यह मतलब नहीं समझा जा सकता है कि वह सब जो बच्चे ने आंसर दिया वह गलत है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस बीच में बहुत लगभग 48 बच्चे हैं और सब उसी दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो यह सही होता है। इसलिए कभी अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको आंसर अगर वेरी मैच नहीं करे तो घबराना नहीं है, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए आप जो निकालेंगे, अगर यह इस पैटर्न को या जो हमने फॉर्मूला बताया उसको आप फॉलो करेंगे, तो फाइनली आपका आंसर सही ही होगा। तो आंसर को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह एक अल्टरनेटिव मेथड था। इससे अलावा एक है कि डिनोमिनेटर सेम करके, उसको भी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और उसको भी इसी क्वेश्चन पे आपको हम बताते हैं। इसमें क्या करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने में क्या करते हैं, a इक्वल्स क्या है 1/2 एंड b इक्वल्स क्या है 1/3। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम। 2 और 3 का क्या हो गया 6। अब हमारा प्रयास होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है 6 हो जाए। तो कैसे होगा, 1/2 है तो 3 इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 इधर मल्टीप्लाई करिए, 3/6। अब सवाल उठता है यहाँ 2 था, 6 कैसे आएगा, तो 6 2 से हमने 6 को डिवाइड किया तो क्या पाया 3, यानी कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। रेशनल नंबर्स का यह प्रॉपर्टी होता है, मैंने बताया भी था आप सबों को कि किसी भी रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ देख पा रहे हैं क्या 3/6 हो गया। एंड इधर इसके दूसरे तरफ आइए, हम लोग 1/3 है, इसको भी आपको नीचे 6 लाना है, तो क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 2/6, हियर 3/6, हियर 2/6। अब यहां तक हो गया। नाउ आपको इस बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है 5। 5 में एक आप ऐड कर दें, 5 में आप ऐड कर दें तो कितना हो गया 6। अब एक अगेन इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, 18/36, एंड इसमें भी 6 से आप मल्टीप्लाई करिए। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें से 5 रेशनल नंबर ला रहा था, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि उसका डिनोमिनेटर सेम कर लिया, यहाँ पे भी 6 ले आया और यहाँ पे भी 6 ले आया। अब हमको 5 रेशनल नंबर इसके बीच में चाहिए, तो 5 से एक ज्यादा करके और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों ऐसा किया है कि देख लीजिए, यहाँ 3/6 है और यहाँ 2/6 है, इसके बीच में क्या है डिफरेंस बस 1 का है, और 1 के डिफरेंस के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि 5 से एक ज्यादा 6 करके मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ 18/36 आ गया, यहाँ 12/36 आ गया, और 12 और 18 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखा जा सकता है। तो हेंस यहाँ पर आंसर हम लोग लिखना क्या है, हम लोगों को 1/2 यानी कि और
18/36, यहाँ 1/3 और 12/36। इसके बीच में आप लिख सकते हैं 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 लिख सकते हैं और 17/36। तो एक अल्टरनेटिव मेथड यह है। फिर से एक तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि जब डेसिमल कोई फ्रैक्शन दिया हो, कोई रेशनल नंबर्स दिया हो, तो उसको आप डेसिमल में चेंज कर ले और इसके बीच में जो जो नंबर्स आप सोच पा रहे हैं या एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है उसको आप लिख दे। तो एक वो अल्टरनेटिव मेथड हो गया। एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यह है जिसमें क्या करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं और जितना रेशनल नंबर्स हम लोगों को चाहिए होता है उससे एक ज्यादा से उसके ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बीच में रेशनल नंबर्स को हम लोग पुट कर देते हैं। तो सबसे पहला दिन हमने आपको सिंगल एक रेशनल उसको एज ए हम हाईलाइट आपको कर दे रहे हैं फिर से, और फिर इसके बाद यह होमवर्क आप लोगों का हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। पहला क्या था उसको ध्यान देंगे। पहला जो था ध्यान देंगे यहाँ पे ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर दैट इज 1/2 a प्लस बी। यह एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला था। दूसरा था फॉर n रेशनल नंबर्स, फॉर n रेशनल नंबर्स, फॉर n रेशनल नंबर्स। तो ध्यान देंगे इसमें हम लोगों ने क्या किया था, तो x और एंड y दो रेशनल नंबर है और y ग्रेटर देन x है, तो इसमें हम लोगों को d निकालना था। क्या d निकालना था, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। यह d हो गया। तो रेशनल नंबर्स का जो हो जाता वो हम लोगों का हो जाता क्या, x और y के बीच में x प्लस डी, एक्स प्लस 2d एंड सो ऑन। तो यह एक दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा अभी हम लोगों ने जस्ट क्या किया है, चेंज इनटू डेसिमल, चेंज इनटू डेसिमल एंड पुट नंबर्स बिटवीन देम, बिटवीन देम। तो तीसरा केस। और फोर्थ जो है हम लोगों का, फोर्थ जो है वह टू चेंज इनटू सेम डिनोमिनेटर, टू चेंज इनटू सेम डिनोमिनेटर। तो हम लोगों ने एक रेशनल नंबर निकालना हो तो 1/2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। फॉर n रेशनल नंबर के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया था डी फाइंड करके, और x में डी ऐड करेंगे, 2 डी ऐड कर देंगे एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा है कि चेंज इनटू डेसिमल। जैसे हमने आपको बताया 1/2 है तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया। 1/3 है, जब उसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो 0.33। और सबसे लास्ट वाला है कि टू चेंज इनटू सेम डिनोमिनेटर। जो रेशनल नंबर्स दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। और फिर अगर हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेंगे। तो आज का होमवर्क आप लोगों का रहा, डू एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 9th, फॉर क्लास 9th। फिर नेक्स्ट कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।